नमस्कार दोस्तों, आज के एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे यानी 23 को हमारा इंटरडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन एट द एंड ना रहे। सो गाइस, स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का जनवरी फ्यूचर पिक किया है। इससे पहले हमने जो लास्ट वीक की एनालिसिस की थी वो क्रूड ऑयल के दिसंबर फ्यूचर में हमने प्लानिंग की थी, तो यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। चलो सो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एनालिसिस। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं यहाँ पे एज अ लर्निंग पर्पज से देखिएगा। वीडियो में अगर कोई भी लेबल्स या कोई भी आप यहाँ पे कॉल प्लान करते हैं तो इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप प्रॉफिट और लॉस के रिस्पॉन्सिबल आप स्वयं होंगे। सो यहाँ पे वीडियो को एज अ लर्निंग पर्पज देखिएगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। सो गाइस, चलो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी प्लानिंग कि यहाँ पे कैसे हम नेक्स्ट वीक में हम प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल के लिए, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले ना आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि क्रूड ऑयल का बिहेवियर क्या चल रहा है, ठीक है। अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी स्टॉक का आपको बिहेवियर समझ में आ जाता है तो आपको बड़ी हेल्प मिल जाती है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को या उस पर्टिकुलर स्टॉक को या कमोडिटी को समझने में, ठीक है। अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो देखो, क्रूड ऑयल ना अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 2 महीने से एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक में हमने यही बात की थी। वो रेंज कौन सी है? अगर आप अपसाइड की रेंज लेके जाओगे ना तो अपसाइड में आपको ये समझ में आएगा कि क्रूड ऑयल ये एक रेंज है, ठीक है। ये अगर बात करें तो अपसाइड में लगभग 6100 की रेंज है, और डाउन साइड में बात करें तो ये एक रेंज है जहाँ से क्रूड ऑयल बार बार रिटर्न हो रहा है। लेवल की बात करें तो लेवल नियर अबाउट 5650 ऑन एन एवरेज, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो लेवल है नियर अबाउट 500 पॉइंट्स की, ये जो लेवल है ना, इसी लेवल के बीच में क्रूड ऑयल आपको यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर इस तरीके से कभी कोई कमोडिटी या फिर कोई फ्यूचर इस तरीके से किसी रेंज के अंदर काम करता है तो यहाँ पे ऑप्शन सेलर बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रैडल के थ्रू। अभी स्ट्रैडल क्या होता है अगर ये बताऊंगा इस वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो जो समझदार है वो ऑलरेडी समझ गए होंगे, ठीक है। चलो सो ये अभी जो अगर आप मार्केट देख रहे होंगे, ये सब बताने का क्या पर्पस था? ये बताने का सिंपल मीनिंग है कि अगर आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि अभी जो कमोडिटी में क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल का मार्केट जो है वो ऑप्शन सेलर के फेवर में है, ठीक है। अगर मार्केट ट्रेंडी होता है या कमोडिटी ट्रेंडी होती है तो ऑप्शन बायर के फेवर में होता है, और ऑप्शन और फ्यूचर में कामकाज करने वालों के लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो कभी भी कैसे भी मार्केट में कामकाज कर सकते हैं, ठीक है। बात कर रहे थे बिहेवियर की, तो बिहेवियर से हमें समझ में आया क्या चीज़। सबसे पहली चीज़ तो ये 6100 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है करंट सिनेरियो में, ठीक है, क्रूड ऑयल के लिए। डाउन साइड की बात करें तो 5600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है लॉन्गर टर्म में। तो ये दोनों लेवल को अपने चार्ट पे ज़रूर ड्रॉ करके चलना। किसी भी तरफ अगर आपको यहाँ पे लॉन्गर टर्म में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत अच्छे टारगेट आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो सो ओवरऑल अभी हमने ये बात की लॉन्गर टर्म में। अब इसके बाद अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पे डीप में चलने की कोशिश करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्रूड ऑयल कुछ इस तरीके से जो है चल रहा था, और यहाँ पे ये लेवल इस जगह पे आके ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से क्रूड ऑयल जो है कामकाज कर रहा था। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक न्यू रेंज बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो नई रेंज बनी है, न्यू रेंज है 6030, ये अपसाइड की ये वाली जो एरिया है। आप देखेंगे यहाँ से भी 1 2 3 4 और ये 5 टाइम्स 6030 के लेवल के आसपास से क्रूड ऑयल ने रिवर्सल लिया है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो आप देखो ये एक एरिया है, ठीक है। अगर आप एरिया समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सा एरिया है तो इसको थोड़ा सा हम जो है जूम इन करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि 5870 आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जहाँ से बार बार मार्केट या क्रूड ऑयल रिटर्न हो रहा है। आप देखिए सेम लेवल है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अपसाइड में 6030 और डाउन साइड में 5870, 1 सेकेंड, 5870,
दोनों लेवल को चार्ट पे जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, आपको एक व्यू देखने को मिलेगा। अगर किसी भी तरफ भी मार्केट में ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट या नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक के लिए आपको यहाँ पे मार्केट में अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं अपसाइड के लिए। अगर अपसाइड का व्यू हम समझने की कोशिश करें तो आप देखो यहाँ पे बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये एक लेवल है, ठीक है, 6030। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया वो नियर अबाउट इस जगह पे मिलता है। बात करें तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 6100 पर, राउंड नंबर है अपने आप पे। सो यहाँ पे मार्केट में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो 6030 के ऊपर हम यहाँ पे लॉन्ग व्यू बना सकते हैं या बाय का व्यू बना सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 6100। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे वो है 6200। ठीक है, तो 6100 के बाद अगर मार्केट में अपसाइड का व्यू दिखाई देखता है, मार्केट में एक बुल रन दिखाई देता है, तो आप 6200 तक के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। ठीक है गाइस, सो ये ओवरऑल अपसाइड का व्यू। डाउन साइड की बात करें तो सेम वही 5870 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, जो है ये वाला। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है सो हम यहाँ पे मार्केट में शॉर्ट साइड के लिए बैठ सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट सपोर्ट एरिया जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है 5765 के आसपास। ठीक है, और जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, मतलब 5665। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 100 पॉइंट का एक रेंज है, उसके बाद 100 पॉइंट का एक रेंज है। अगर मार्केट 5870 के नीचे निकलता है तो 5765 हमारा ये फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट होगा 5665। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पे, 5765 फर्स्ट एंड 5665 सेकेंड लेवल है। ठीक है, सो ओवरऑल अभी हमने ये जो बात की ये बात की है वीकली व्यू में। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारा इंट्राडे सेटअप हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। इसके लिए चार्ट को हम कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे मंडे की प्लानिंग कर सकें। ओके, सो गाइस चार्ट को कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे के दिन हम यहाँ पे कैसे कामकाज करेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने मार्केट में कैसे कामकाज किया। अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, लगभग एक रेंज के अंदर मार्केट जो है समय स्पेंड करता है। उसके बाद स्लो एंड स्टडी डाउन ट्रेंड में आता है। ठीक है, स्लो एंड स्टडी डाउनफॉल आता है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक स्पाइक आती है, लेकिन हाई ब्रेक नहीं होता है, डे का हाई जो है वो ब्रेक नहीं होता है और एक रिवर्सल देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो स्विंग लो है ये प्रीवियस स्विंग लो, यहाँ पे उसी के आसपास से मार्केट में एक अप ट्रेंड आता है और डे का ये जो हाई बनाया था वो ब्रेक हो जाता है। सो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे एक डब्लू काइंड पैटर्न बनाते हुए मार्केट या क्रूड ऑयल अपसाइड में निकल रहा है। ठीक, तो अगर ये इसी रैली को कंटिन्यू करता है तो हमारे लिए जो पहला हर्डल होगा वो होगा 5950। अगर 5950 के ऊपर मंडे के दिन क्रूड ऑयल ऊपर निकलता है सो हम यहाँ पे 6000 तक के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल ये जो लेवल है यहाँ पे अभी एक रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस था और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, सो यहाँ पे ये एरिया जो है वो सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। कौन सा लेवल है ये, 5900। ठीक है, सो 5900 के नीचे अगर क्रूड ऑयल निकलता है सो हम यहाँ पे 5865 तक के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं। ठीक है, सो अपसाइड में 5900 के ऊपर 6000 तक के लिए हम यहाँ पे मार्केट में कामकाज कर सकते हैं, और डाउन साइड में जो हमारे पास लेवल है वो है 5900, और अगर ये ब्रेक होगा तो 5865 तक के लिए हम यहाँ पे मार्केट में कामकाज कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। एनालिसिस समझ में आ रही ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरीके की कोई भी एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो। ठीक है गाइस, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।